अधर्म की ओर ध्यान ही नहीं दिया। आज हम लोग जयकारे लगाते हैं, नारे लगाते हैं, धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो। एक जगह हम कथा करने गए, हमने बोल दिया, हमने कहा भैया तुम लोग एक बात बताओ, धर्म की जय हो तो ठीक है, अधर्म का नाश हो बोलने का तुम्हारा क्या अधिकार है, क्यों बोलते हो? दोनों दृष्टियों से देखो, अंधी परंपराएं चल जाती है ना, ये गांव में ज्यादा चलती हैं, गांव देहातों में जो होता आ रहा है वही होता आएगा, हमारे बाप दादों ने ये किया हम भी यही करेंगे। अरे कारण जानो, अगर उसके पीछे कोई कारण नहीं है, ठोस कारण नहीं है, शास्त्रीय प्रमाण नहीं है, अच्छा तर्क नहीं है, तो छोड़ो उस अंधी परंपरा को। अधर्म का नाश हो, अधर्म का नाश हो 100 बार बोल दो तो क्या अधर्म का नाश हो जाएगा? बोलो तो फिर क्यों बोलते हो अधर्म का नाश हो? यह तो हुई ज्ञान की दृष्टि, व्यवहार की दृष्टि। भाव की दृष्टि से देखो तो आप धर्म की जय हो बोल के भगवान की छाती तो फुला रहे हो, लेकिन अधर्म का नाश हो बोल के पीठ पे छुरा घोंप रहे हो। किसी के पैर छू और गाल पे थप्पड़ मार दो, ये क्या धर्म है तुम्हारा? ये अंधी परंपराओं का नाश होना चाहिए, दूर होना चाहिए। मैंने कई बार प्रवचनों में बोली है ये बात। अधर्म का नाश ना तो भक्ति की दृष्टि से ठीक है, ना ज्ञान की दृष्टि से ठीक है, पर बस परंपरा चल गई है। मंदिरों में, सभाओं में, बड़ी बड़ी भाषणों में जयकारे लगेंगे, धर्म की जय हो, अधर्म का सब बोलेंगे नाश हो। परंपरा ही चल गई है। एक बार एक जैनी संत, क्रांतिकारी संत पूज्य श्री तरुण सागर जी महाराज ने एक बात बताई थी। बोले भैया आजकल के लोग कैसे अंधे हो गए हैं, सुनो। एक बच्चा मर गया, उसके पिताजी ने अर्थी तैयार करी, कंधा लगा के चल रहे थे। बड़ा दुख था, बच्चा तो जिसका जवान बच्चा मर जाए 15-16 साल का, तो दुख तो हो गई, बड़े दुखी हुए। रास्ते में बोलते जा रहे थे सब लोग, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है, राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति है। इतने में वो बच्चा जिंदा होके उठ गया। अरे पिताजी कहां ले जा रहे हो? मैं तो जिंदा हूं। बाप खुशी के मारे झूम उठा, मेरा बच्चा जीवित हो गया। इतने में एक आदमी फिर बोला, राम नाम सत्य है। बाप को बड़ा गुस्सा आया, चौरे अब कई को राम नाम सत्य है, अब तो मेरा बच्चा जिंदा हो गया। अरे तुम्हारो राम भलो करे भैया, मतलब बच्चा जिंदा हो गया तो अब राम नाम सत्य नहीं रहा। बस एक अंधी परंपरा डाल ली है कि जब मर जाएगा तब ये बोलेंगे राम नाम सत्य है, सत्य बोलो गति। ऐसे नहीं बोल सकते क्या? बल्कि मैंने ऐसा देखा है, अगर कहीं मैं बोलने लग जाऊं अभी राम नाम सत्य है, तो कोई एक आध कोई उठ के पूछने लग जाए, महाराज कोई मर गया क्या? बोलो गलत कह रहा हूं? ये इसको कहते हैं अंधी परंपरा। इसी का नाश होना चाहिए। तो भक्तियों ये सब अंधी परंपराएं ऐसी चला रखी हैं। खैर हम लोगों को चाहिए, हम लोग सावधान रहें, संभल करके रहें। आप लोग जो भी काम करें धर्म के विषय में, खासकर उसमें सोच लो एक बार, हम ये क्यों कर रहे हैं। मैं तो आप लोगों से इतना भी कहना चाहूंगा भक्तजनों, आप लोग अगर मंदिर में भी प्रणाम करने जाते हैं तो उसका कारण जान लो, क्यों जाते हैं। परिक्रमा लगाते हैं तो क्यों लगाते हैं, जानो पहले। आप लोग मंदिर में जाते हो, हाथ जोड़ते हो, घुटने टेकते हो, सिर झुकाते हो, आंख बंद करते हो, तो क्यों? क्यों? कारण क्या है? बिना जाने बस लगे हुए हैं, जिंदगी भर चल रही है, चल रही है, चल रही है। क्यों? हमारे बाप दादे करते आए ऐसे हम करते आए, पता नहीं है क्यों करते हैं। आरती क्यों जलाते हैं, घंटी क्यों बजाते हैं? अरे जब तक नहीं जानो तब तक क्यों कर रहे हो? फिर जानो, सनातन धर्म अपने आप को मानते हो तो जानो। बिना जाने कोई गलती कर बैठोगे तो अपराध तो उसका भी मिलेगा। हत्या चाहे जाने में हो जाए चाहे अनजाने में हो जाए, फल तो मिलेगा ही। जैसे बिजली का तार है, करंट जा रहा है, नंगे तार पे हाथ लगा दिया, जानबूझ के लगाया या अनजान में लगाया, फल तो वो मिलेगा ही।
तार ये थोड़ी सोचेगा चलो बेचारे को पता नहीं था करंट नहीं लगाऊं। आग में हाथ डालोगे तो वो उसका काम है जलाने का। वो ये थोड़ी सोचेगी कि बच्चा है कि बूढ़ा है कि अनजान है कि अंधा है कि क्या है, उसका काम है जलाना, जला देगी। ऐसे ही पाप और पुण्य अपना फल अवश्य देते हैं, चाहे जान के करो चाहे अनजान के करो। अवश्यमेव भोक्तव्यम कृतम कर्म शुभाशुभम। गीता जी में प्यारे प्रभु कहते हैं, अर्जुन किए हुए शुभ अशुभ कर्मों का फल अवश्य मेव, मेव माने ही भोगना पड़ता है। अब आप लोग अगर ये बहाना लगाएं कि हमको तो पता ही नहीं था, अरे तो पता करो ना, काई को पैदा हुए हो? खाने पीने सोने मरने के लिए? बोलो, आप लोगों का जन्म हुआ है कुछ ना कुछ जानने के लिए हुआ है, तो कुछ ना कुछ जानो। किसी के घर में घुस जाओ, चोरी कर लाओ, पुलिस पकड़ के ले जाए तो उससे कहना अरे हमें तो पता ही नहीं था इसे चोरी होती है, इसको कहते हैं चोरी। वो कहेगा अच्छा बेटा कोई बात नहीं, जब जेल की हवा खाओगे दो चार डंडे पड़ेंगे, अपने आप आगे से पता चल जाएगा ये चोरी होती है। राह चलते किसी लड़की को छेड़ दो, फिर कोई पिटाई लगाते तो उससे कहो कि अरे हमें तो पता ही नहीं था इसको लड़की छेड़ना कहते हैं। कोई बात नहीं बेटा, फिर पता चल जाएगा तुझे। तो जानो कि हम क्या कर रहे हैं, क्यों कर रहे हैं, इसका तात्पर्य क्या है। इबादत करते हैं क्यों करते हैं, प्रार्थना करते हैं क्यों करते हैं, ये सब जानना जरूरी है। चलो कभी समय मिलेगा फिर चर्चा करेंगे। आप लोगों के पास हम आए हैं तो मैं आप लोगों से निवेदन करूंगा, अगर आप लोगों के मन में कोई प्रश्न आता है किसी भी प्रकार का सनातन धर्म के विषय में, कारण वाला प्रश्न होना चाहिए। ऊट पटांग प्रश्न मत पूछना कि सिर ऊपर ही क्यों है, पैर नीचे ही क्यों है, कान इधर ही क्यों मलाए, ऐसे आड़े तिरछे मत पूछना। कोई कारण और तर्क का अगर आपके मन में कोई जिज्ञासा हो, प्रश्न हो। और दूसरा आपसे निवेदन ये, हाथ जोड़ करके, आप लोग सब जनता कथा सुनते ही रहते हो, बड़े विद्वान हो, मेरी परीक्षा लेने के लिए मत पूछना, नहीं तो पछताओगे बाद में। अगर कोई जिज्ञासा है, अगर कुछ जानना चाहते हो तो लिख करके कल से भेज देना, ठीक है। जो प्रश्न लिख के भेजोगे उसका उत्तर हम दे देंगे, अगर समय रहेगा और अनुकूल मिलेगा समय तो, ठीक है। हम ये नहीं कहते हमको सब कुछ आता है, पर जितना आता है वो आपको भी आना चाहिए, आपको भी पता होना चाहिए, और हम प्रमाण दे करके आपको बताएंगे, ठीक है। अरे हाँ ना, मूड तो हिलाओ, ए माटी के धोंदाओ, ऐसे बैठे रहो। बोलो जय श्री राधे। भूगोल खगोल का वर्णन करके जड़ व्रत की कथा के बाद एक अध्याय में नरकों का वर्णन करके जब ये पंचम स्कंद संपन्न किया, तो भक्तों षष्ठ स्कंद में पापों से बचने का उपाय जब भगवान नाम संकीर्तन बताया तो अजामिल की कथा सुनाई। संतों के कहने पर इस पापी अजामिल ने, वैश्यागामी ने, अपने बेटे का नाम नारायण रख दिया। अंत समय में मौत आई तो नारायण नारायण उच्चारने से यमदूत पकड़ के ले जा रहे थे, भगवान के दूतों ने बचा लिया। बाद में बड़ा लंबा चौड़ा यमराज और यमदूतों का संवाद हुआ, उसमें ये निर्णय हुआ, आप लोग निर्णय सुन लो, कथा तो सबने सुनी होगी। आपका जितना भी जीवन है, मैं आपको बड़े काम की बात बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। मौत से बचने का उपाय बता रहा हूं। जो मरना नहीं चाहते हो वो ये उपाय सुन लेना। यमदूतों ने यमराज से पूछा, चलो मैं श्लोक बोल के सुनाऊं ताकि आपको लगे कि मैं भागवत जी में से बोल रहा हूं, नहीं तो कोई ये सोचने लग जाए महाराज जी मन से ही बना बना के बोले जा रहे हैं क्या। हाँ, कहाँ गए हो भैया। यमदूतों ने पूछा कि किस किस को उठा के लाना है और किस किस को नहीं लाना। आप तो हमको लिस्ट बना के दे दो, यमराज से कहा।
किसको लाना है और किसको नहीं लाना। यमराज ने कहा भैया लिस्ट बहुत लंबी चौड़ी है, बस एक बात सुन लो, जो किसी भी प्रकार से तन से या मन से, वाणी से या कर्म से किसी भी प्रकार से भगवान में लगा हुआ हो उसको मत लाना। अब आप समझ लो, आपके भगवत कार्यों में जहां ब्रेक लगा वहीं अमृत आएगा। बाद में भी आ सकता है, लेकिन आएगा तभी जब आप भगवान के काम नहीं कर रहे होगे। मैं इसका उदाहरण प्रमाण ऐसे दे सकता हूं, जब ध्रुव की मौत आई, ध्रुव के पास मृत्युदेव आए, तो श्री ध्रुव जी महाराज ने कहा भैया ठहरो, अभी मैं पाठ कर रहा हूं, मेरा जो नित्य नियम है, मेरी जो रोज की पूजा है, पहले मैं वो करूंगा, फिर तुम मुझको ले जाना। मौत को रोक दिया था ध्रुव जी महाराज ने। आप लोग भी अपनी मौत को रोक सकते हो, अपने ऊपर दृढ़ विश्वास होना चाहिए आपको। भगवान के कार्य करते समय यमदूत आपके पास नहीं आ सकते। शर्त यह है अगर आप मन से कर रहे हो तो ज्यादा अच्छा है। नाम जप रहे हो, लीला ध्यान कर रहे हो। एक बार कथा कर रहे थे तो एक श्रोता ने पूछा, बोले महाराज जी कथा सुन रहे होंगे तो मौत नहीं आएगी? मैंने कहा चलो भैया मेरी कथा की मैंने गारंटी ली, हम नहीं आएगी। जितनी देर कथा सुनोगे इतनी देर यमदूत की हिम्मत नहीं है भीतर आ जाए पंडाल में। चलो ठीक है, बोले ठीक है। लेकिन एक ने पूछा, बोले महाराज जी एक बात बताओ, जो पंडाल में आके सो जाते हैं वो बैठे तो कथा में, लेकिन गांव में शहरों में तो स्त्रियां ऐसी हो गई हैं बेचारी कि घूंघट करने से ही कतराती हैं, अपने आप को ज्यादा हाई फाई समझने वाली। लेकिन गांव की महिलाओं में अभी भी वो संस्कार मर्यादा परंपरा बची हुई है, घूंघट करती हैं। तो घूंघट में ये लाभ बहुत बड़ा है। कथा सुन रही हो, नींद आ गई, झट घूंघट काढ़ा, मजे से सो गए। होता है कि नहीं? घूंघट में महाराज बड़े बड़े चेहरे छिपे रहते हैं। खुदा गारत करे पर्दा बनाने वाले को, क्या खूबसूरत चेहरा बुरके में छुपा लिया है। तो भैया घूंघट में बड़े बड़े काम हो जाते हैं। कोई अगर कथा में सो रहा हो तो अच्छा आप बताओ, आपकी क्या राय है? कथा में सो रहा हो उसको यमदूत को ले जाना चाहिए कि नहीं? बोलो भाई लोग बताइए। अच्छा आप लोग ज्यादा अच्छे प्रेमी लग रहे हैं श्रोता। जय जय बताओ प्रभु। अगर कोई कथा में सो गया हो तो यमदूत को उसको ले जाना चाहिए उठा करके कि नहीं चाहिए? अरे बाप रे, ये तो सच्चे श्रोता निकल आए। चलो ऐसा है, कोई बात नहीं, ज्यादा पक्ष नहीं वालों के हैं इसलिए बता ही देते हैं। यमदूत आएंगे तो उसके पास, लेकिन लेकर के नहीं जाएंगे, क्योंकि कैसे भी करके कथा में तो आया है, इसीलिए उसकी मौत बख्श दी जाएगी। कथा में प्राय नेत्रा देवी आ जाती हैं, कुंभकर्ण की पत्नी है। तो भक्तों वृत्रासुर की आगे कथा सुनाइए, क्योंकि ये दक्ष प्राचीतस दक्ष ने 11,000 बेटा उत्पन्न किए, नारद जी ने बाबा बना दिए। 60 कन्याएं उत्पन्न करी, जिनमें से 13 का विवाह कश्यप जी के साथ में हुआ था। दिति के दैत्य हुए, अदिति के आदित्य हुए, तनु के दानव हुए। 13 पत्नियों से बहुत बड़ी सृष्टि हुई। तो जो अदिति थी इनके 12 बेटा हुए थे, उनमें से चौथे थे त्वष्टा। त्वष्टा ने दैत्य कन्या रचना से जब विवाह कर लिया तो देवताओं में और दैत्यों में, देवताओं में और त्वष्टा में, ये भी देवता थे, अनबन हो गई। 36 का आंकड़ा हो गया। छत्तीस के बाद आंकड़ा होता है 66 का, और 66 के बाद नहीं 63 से 66 वही 66 से 36, 63 से आंकड़ा होता है 66 का, और 66 से आंकड़ा होता है 36 का।
ये आपको ऐसे समझ में नहीं आएगा, जब 6 लिखोगे तब समझ में आ जाएगा। 63 6 हिंदी में लिखोगे कि इंग्लिश में? हिंदी में लिखना। अच्छा, 6 और 3 दोनों का मुंह एक दूसरे की तरफ। 63 से 66 भाई, 6 और 6। एक ने उस तरफ मुंह कर लिया, दूसरे ने सोचा कि चलो कभी तो मुड़ के देखेगा, पर जब नहीं देखा तो 66 से हो गए 36। उसने उधर मुंह कर लिया, 3 उधर 6 उधर। खैर, इन लोगों में जब अनबन हो गई के बेटा विश्वरूप को आचार्य बना के इन्होंने नारायण कवच का उपदेश लिया था देवराज इंद्र ने, क्योंकि इनके गुरु बृहस्पति जी नाराज होके चले गए, इनको अभिमान हो गया था। नारायण कवच का उपदेश तो मिल गया, विश्वरूप की इन्होंने एक बार हत्या कर दी, क्योंकि ये अपने नाना पक्ष का, मातृकुल का पक्ष ले रहे थे। जोर से बोलते ओम इंद्राय स्वाहा, धीरे से बोल देते ओम बलये स्वाहा, ओम पुलोमाय स्वाहा, ओम नमोचये स्वाहा, अपने मातृपक्ष की तरफ। मातृपक्ष राक्षस था, पितृपक्ष देवताओं का था। नाना मामा की याद आई तो सोचा यज्ञ कर ही रहा हूं तो कुछ हमारे मामा नानाओं का भी भला हो जाए, तो देवराज इंद्र ने इनके तीनों सिर काट दिए। तो त्वष्टा ने एक बेटा भेजा वृत्रासुर, जिसका उद्धार किया, जो पूर्व जन्म में चित्रकेतु था, विद्याधर था, मां पार्वती के शाप से आज मुक्त हुआ। मरुदगणों की उत्पत्ति और पुंसवन व्रत की विधि बता करके जब षष्ठ स्कंद संपन्न किया और सप्तम स्कंद प्रारंभ होता है, प्रेम से कहो जय श्री राधे। आइए एक बड़ा सुंदर भाव हम और आप श्रवण करते हैं, उसके बाद प्रवेश करेंगे सप्तम स्कंद में। राधे प्रभु राधे। बरसाने वाली गुजरी जो लब कर जाएगी, सच मत श्याम नजर लग जाएगी। बरसाने वाली गुजरी ना ना प्रभु जी हमारी लोग आएंगे, प्रभु जी के ऊपर है। अब सौंप दिया इस जीवन का, आदत 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 है जिसको पड़ी जिसकी आदत, हम पर तो श्री जी ने की है कृपा, राधे कहने की आदत है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है, राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे राधे ऐसे नहीं, दोनों हाथों को उठा करके तालियों को साथ देते हुए राधे 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 कहने की आदत सी हो गई। श्री राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 आ गए हम तेरे द्वारे, राधे 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 आ गए हम तेरे द्वारे। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है। राधे 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 कहने की आदत सी हो गई है।
कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे, कोई पागल या दीवाना मस्ताना ही कहे। ऐसी बातों को सहने की, जय हो बातों को सहने की आदत ही हो गई है। राधे 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 कहने की आदत ही हो गई है। श्यामा द्वारी आ गए हैं तेरे नाम के सहारे, श्यामा द्वारी आ गए हैं तेरे नाम के सहारे। राधे 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 राधे